हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमें इस एक्सरसाइज में दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के, उसको हमें a प्लस आयोटा बी में लिखना है। ठीक है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमें इसको लाना है। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले ये दिया है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको लिखें 5, नॉर्मल पहले नंबर्स लिख लेते हैं। आई इंटू आई तो आई स्क्वायर, बाद में आई लिख ही देंगे हम, जैसे आई स्क्वायर। नंबर एक साथ लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3/5, और ये माइनस का साइन भी है। क्लियर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा -3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो क्या आ गया हमारा 3। बट हमें इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा बी की। तो ये क्या आ गया हमारा a प्लस, तो 3 प्लस, और आयोटा की फॉर्म में तो कुछ आया ही नहीं, तो इसका मतलब आयोटा की फॉर्म वाला क्या है, वो 0 है। समझ आया इसको हमें कैसे लिखना है, क्योंकि हमें आयोटा वाली टर्म नहीं आई है, इसलिए आयोटा वाली हमें माननी है 0, तभी तो i इंटू 0 0 और 3 आंसर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो i की पावर 9। देखो मैंने आपको लिखना सिखाया था कैसे लिखते हैं i की पावर 9 को। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 8 + 1 है ना, 4 इंटू 2 + 1, मतलब 4 2 8 + 1, और i की पावर 19 को 4 4 16, 4 की टर्म में लिखना है, 4 4 16 + 3 क्या होता है 19। अब मैंने आपको बताया था 4k + 1 या फिर 4k + 3, सबकी वैल्यू हमने करी थी। तो 4k + 1 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल आई होती है। ठीक है, और नेक्स्ट 4k + 3 की हमने करी थी, वो क्या होती है, -i होती है। लास्ट क्लास में हमने करी थी, उसको देख लेना अच्छे से, मैंने पूरा समझाया था। तो देखो प्लस माइनस माइनस, पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आनी है, तभी ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी ये समझ आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। क्लियर है। 0 आ गया हमारा, बट हमें इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। आयोटा वाला कुछ नहीं आया, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्योंकि नॉर्मल वाला भी 0 और आयोटा वाला आया ही नहीं, तो वो भी 0 ही है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या बोला है, आयोटा की पावर -39। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर हमारा माइनस में होता है, तो इसका मतलब हम उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, फ्रैक्शन में लिखकर हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं। इतना हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव में हो गई पावर। अब हमने पढ़ा है कि आई की पावर 39 को कैसे लिख सकते हैं, 4 की टर्म में, 4 8 4 9 36 प्लस में 3, तो क्या हो गया 4k + 3, और 4k + 3 हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, -i होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है जब अपॉन में आई आ जाता है, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पढ़कर आए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो करनी है। ये आई ऊपर चला गया, माइनस मतलब ऊपर चला गया, क्या बचा आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ आई। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमारा कोई रियल नंबर तो आया नहीं, तो रियल नंबर तो 0 है, प्लस आयोटा कुछ नहीं है, तो 1 ही है वो, है ना। तो ये हो गया हमारा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसे सॉल्व करना है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 प्लस 7 3 21 आयोटा, प्लस 7 आयोटा, प्लस में 7 और आयोटा का स्क्वायर। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट ओपन करके, 21 प्लस, अब देखो आयोटा आयोटा सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 28 आयोटा। अब देखो प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो 21 प्लस 28 आयोटा एंड -7। अब देखो नॉर्मल नंबर है, 21 - 7 मतलब 14 प्लस 28 आयोटा, तो ये हो गया हमारा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में डायरेक्ट हो गया, है ना। और अगर हम इसको ऐसे लिख ले a प्लस आयोटा बी मतलब 28, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, सिंपल ही था ये तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बीच में साइन आ गया माइनस का, तो इसलिए अब ये माइनस हो रहे हैं, तो 1 माइनस आयोटा हो गया। अब इसको माइनस माइनस प्लस 1, और माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। क्लियर है, 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन नेगेटिव का, 6 + 1 7 आयोटा। ठीक है, और इसको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इधर आ जाओ, सेम ये भी माइनस हो रहा है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5, माइनस का 4 और माइनस प्लस माइनस आयोटा 5/2।
देखो ये तो सिंपल सिंपल एक साथ लिख लें, 1/4 5 - 4, ये तो हम लिख लेते हैं एक साथ। क्लियर है। और अब बचे आयोटा वाले, तो उन आयोटा वाले को एक साथ लिख लेते हैं। आयोटा 2/5 और माइनस आयोटा 5/2, ये हो गए आयोटा वाले 7। अब इनका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा 1 - 20 प्लस, अब इनका लेंगे 5 और 2 का एलसीएम 10, तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो आयोटा 4 ऊपर हो गया, माइनस आयोटा तो है ही, 2 को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, तो क्या हो गया -19/5 प्लस, अब यहाँ पे क्या हुआ 25 - 4 21, और वो भी कौन सा माइनस का, और अपॉन में 10 आयोटा ये आ गया हमारा। अब इसको हम कैसे लिख देंगे अपनी जनरल फॉर्म में, -19/5 प्लस माइनस माइनस आयोटा पहले एंड 21/10, तो ये हो गया हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम, अब क्या हो रहा है ये प्लस और ये माइनस, खोलते जाएंगे बस साइन। आयोटा 7/3 प्लस 4, ये तो प्लस ही है तो आयोटा बाय 1/3, माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस प्लस माइनस आयोटा। क्लियर है। अब ये सॉल्व करेंगे, 1/3 सिंपल है अभी, और ये 4 है तो इसको दोनों को हम लिख लेते हैं साथ, 1/3 प्लस 4, ये क्योंकि सिंपल वाले नंबर्स हैं हमारे। ठीक है। अब सारे आयोटा वाले लिखने शुरू करते हैं, और एक और है 4/3 भी है ना, ये तो हो गए हमारे रियल नंबर्स। अब सारे आयोटा वाले नंबर लिखना शुरू करेंगे, आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3 एंड माइनस आयोटा, ये हो गए सारे आयोटा वाले नंबर। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम तो 3 आएगा, 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 4। ठीक है। अब आयोटा तो देखो कॉमन ही है आयोटा हम कॉमन भी ले सकते हैं, एक बारी में लिख के 3 1 का एलसीएम 3, अब देखो 3 तो ऑलरेडी है तो क्या हो गया आयोटा 7, 3 ऑलरेडी है आयोटा 1, यहाँ 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ही होता है माइनस ये आयोटा। अब देखो 12 13 4 5 हो गया 17, 17/3 प्लस इधर करेंगे तो 7 + 1 8, 8 - 3 5, तो क्या हो जाएगा 5 आयोटा बाय 3, तो ये हमारी ऑलरेडी जनरल फॉर्म आ गई या हम पहले आयोटा वाली फॉर्म, आयोटा 5/3, ये हो गया हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब देखो हमें होल स्क्वायर करना आता है, ऐसे नॉर्मल जब हमारे पास होते थे तो हम क्या करते थे, होल स्क्वायर का स्क्वायर कर देते थे, है ना, और होल स्क्वायर का पता ही है हमको फॉर्मूला क्या होता है, तो वही सेम हम इसमें करेंगे। क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर करें जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, नॉर्मल हो गया ना, पावर 4 होगी तो इसको तोड़ लिया हमने। अब देखो करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस पूरे का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 और -2 आयोटा, और इसका भी स्क्वायर चल रहा है, 1 - 1 तो 0 ही हो गया, क्या बचा सिर्फ -2i का स्क्वायर, क्या बना माइनस का स्क्वायर तो क्या हो गया प्लस, और यह क्या हो गया आयोटा का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो फिर से आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो क्या हो जाएगा -4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बट हम लिखेंगे कैसे इसको, -4 प्लस आयोटा 0, क्योंकि हमारे पास नहीं है आयोटा वाली कोई भी वैल्यू। क्लियर है। फॉर्मूला ब्रैकेट में ज़रूर लिख देंगे, क्या है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, फॉर्मूला लिख के ज़रूर चलेंगे हम। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम, अभी तो यही है, a प्लस बी की होल क्यूब, फॉर्मूला हमें पता है लगा देंगे क्या होता है, a प्लस बी की होल क्यूब लिख लेंगे साइड में, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ ये सब कुछ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से करके आओ, सारे क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले a क्यूब, तो 1/3 की क्यूब, फिर प्लस b क्यूब 3i की
क्यूब प्लस 3a² 1/3 का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर 1/27 प्लस 3 की क्यूब क्या होती है 27i³ प्लस अब देखो 3 से 3 कट गया, एक 3 कट गया बट क्या बचा, एक 3 तो बच गया ना, क्या हो जाएगा 1/9 या फिर 3 3 ज़ा 9। ठीक है, देखो 3 3 ज़ा 9, ऊपर क्या आ रहा है 9 आ रहा है और 1 का स्क्वायर तो 1 है ही, 9 आयोटा और अपॉन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ 1/3। 3 का स्क्वायर क्या, अच्छा 9, ये भी तो 9 ही है। क्लियर है, 3 3 ज़ा 9 आयोटा का आयोटा और 3 का स्क्वायर 9। देखो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 9 आयोटा का स्क्वायर और ये 9 से 9 भी कैंसिल है। तो क्या बना 1/27 प्लस 27i³। अब देखो i³ की वैल्यू क्या होती है -i, अभी हम पढ़ कर आए हैं। क्या बना ये +i और ये -9, क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू -1 तो -1 × 9 -9। 1/27 -27i प्लस i -9। ठीक है, अब नॉर्मल नंबर एक तरफ लिख लेंगे अपने रियल नंबर्स और आयोटा वाले एक तरफ लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे, 27 एलसीएम आएगा 1 - 27 बनाने के लिए 27 से ही 9 को हमें क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो 27 9 ज़ा 243 प्लस या तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और -26 आयोटा। क्लियर है, आप इसे सॉल्व करेंगे -242 अपॉन में 27 माइनस आयोटा 26 हो गया a प्लस बी की फॉर्म में। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अपना इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें यही करना था क्योंकि सेम है a - b a + b, किसी का भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b की होल क्यूब या a - b की होल क्यूब, बस हमें साइन ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हम अगर a + b का होल क्यूब लगाएंगे तो a³ + b³ नॉर्मल वो फॉर्मूला लिख देंगे। तो लगाते हैं a + b की होल क्यूब, बस हमें क्या है ये a है और ये b है ना, बस हमें साइन नेगेटिव के साथ लगाना है। इस बार फॉर्मूला लगाएंगे a³ मतलब -2 की क्यूब प्लस b³ प्लस 3a², साइन उठाना है बस, a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो हमें नॉर्मल एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे हम सब कर देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा -8 -1/27i³। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये माइनस, तो माइनस और 2 का स्क्वायर 4 आयोटा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इधर देखो 3 से, अब ये क्या है 3 का स्क्वायर 9, 9 से 3 कैंसिल हुआ 3, या फिर 3 से 3 कैंसिल सिर्फ 3 बचा ऊपर, और ऊपर क्या हो गया ये प्लस में और ये माइनस, तो -2 आयोटा का स्क्वायर और अपॉन में 3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये -8। अब देखो i की क्यूब क्या होता है -i, तो माइनस माइनस प्लस एंड i -4i i का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 2/3। क्लियर है, अब नॉर्मल नंबर्स एक तरफ रख लेते हैं एंड आयोटा वाले एक तरफ रख लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 × 24 प्लस 2, इधर एलसीएम लेंगे 27, क्या हो जाएगा 1 आयोटा और -27 4 जा करना है क्योंकि एलसीएम लिया है, ऊपर जो भी कमी है हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 27 4 जा 108i। इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा -22/3 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में आएगा 107 आयोटा बाय 27। ठीक है, अब इसको a + आयोटा b नॉर्मल जनरल फॉर्म में लिख लें, -22/3 माइनस में आयोटा 107 अपॉन में 27, तो दिस इज आर a + आयोटा b की फॉर्म में। क्लियर है, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11।
देखो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम, इसको मानते हैं z, है ना, और z का इन्वर्स मतलब इसका मोड, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें मोड भी चाहिए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट 25 विच इज़ 5। तो ये आ गई हमारी मोड z की वैल्यू। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार z का कॉन्जुगेट एंड मोड z का स्क्वायर। तो z का कॉन्जुगेट क्या है हमारा ऊपर 4 प्लस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर मतलब 25। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल से होते हैं। सेम z हमारा क्या है, √5 प्लस 3 आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस 3 आयोटा, और मोड z क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 विच इज़ √14। अब हम निकाल लेंगे अपना, क्या होता है z का कॉन्जुगेट अपॉन में मोड z का स्क्वायर। तो z का कॉन्जुगेट √5 माइनस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर जो हमारा आया था, तो क्या हो जाएगा 14। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक 13 क्वेश्चन और देखेंगे। 13 में भी हमें क्या निकालना है, सेम यही निकालना है। सबसे पहले तो हमें z की वैल्यू क्या दी है, माइनस आयोटा। तो इसमें हम एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 माइनस आयोटा दे रखा है। तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा। मोड z निकालना है तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1, और √1 क्या होता है, 1 ही होता है। निकाल देंगे z का अपॉन में मोड z का स्क्वायर। z का कॉन्जुगेट 0 प्लस आयोटा और ये 1। तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो गया 0 प्लस आयोटा क्या होता है, आयोटा, और अपॉन में 1 मतलब 1। तो आयोटा हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे बोला है सिंपल वैसे करते जाएंगे। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा देंगे a स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। ऊपर क्या बना, 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये प्लस हो गया, और √5 का स्क्वायर 5। देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा 2√2 आयोटा। ऊपर क्या बना, 9 प्लस 5 कितना होता है हमारा 14, अपॉन में 2√2 आयोटा। 2 से 14 कैंसिल हुआ 7, तो 7/√2 आयोटा। अब देखो नीचे आयोटा, सॉरी। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है दोनों को ही, एक तो रूट में भी है और आयोटा में भी है। तो 7√2 आयोटा और √2 इंटू √2 2 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 7√2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या हो गया -2। तो माइनस ऊपर लेके जाएंगे, 7√2 आयोटा अपॉन में 2। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक जनरल फॉर्म में इसका आंसर 0 और माइनस में 7√2 अपॉन में 2 और आयोटा लिख दो पहले। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म में आंसर। क्लियर है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।